भगवत गीता के 10वें अध्याय का 31वां श्लोक है। पवन पवतामस्मि राम शस्त्रभृतामहम् शशानाम अकरय अस्मि श्रोत्साम अस्मि जाह्नवी। 10वें का 31 इतने समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ, शस्त्रधारियों में राम हूँ, मछलियों में मगर तथा नदियों में गंगा हूँ। ये उपदेश कि शस्त्रधारियों में राम हूँ कौन दे रहा है? कृष्ण भगवान देते हैं। उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को, दे रहे हैं कृष्ण। और क्या कह रहे हैं कि मैं शस्त्रधारियों में राम हूँ। इसका मतलब ये है कि राम जी का प्राकट्य जो है वो भगवान कृष्ण से होता है। सिंपल। ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के 39वें श्लोक में ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण की आराधना करते हैं और वहां जो है स्तोत्र गाते हैं, रामादि मूर्तिषु कलानिमेन तिष्ठन् नानावतारं करोद भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं संभवत परम पुमान्यो गोविंदमादि पुरुषां तमहं भजामि। मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ। उन मतलब भगवान गोविंद का एक गुण और बता रहे हैं कि उन भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो राम नरसिंह आदि अवतारों तथा अंशावतारों में नित्य स्थित रहते हुए भी कृष्ण नाम से विख्यात आदि पुरुष हैं और स्वयं भी अवतरित होते हैं। भगवान जो है भगवान कृष्ण राम रूप में भी आते हैं, स्वयं कृष्ण रूप में भी आते हैं, नरसिंह रूप में भी आते हैं, वामन रूप में आ रहे हैं, मत्स्य रूप में आ रहे हैं, वराह रूप में आ रहे हैं, कूर्मा रूप में आ रहे हैं। मतलब अपने आप को अलग अलग रूपों के अंदर जो है प्रकट करते हैं। अब श्रीमद् भागवतम के अंदर श्लोक है जहाँ कहा जा रहा है, अन्य च संस्कृता न मानो विधिना अभिहितेन ते यजन्ति त्वान्मयस्त्वमायि बहुमूर्ति एकमूर्तिकम्। एक मूर्ति से बहुमूर्ति आती। क्या कहते हैं भगवान कृष्ण? कहते हैं ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि पवित्र हैं और शुद्ध आत्माएं हैं, जो मेरी अलग अलग रूपों को, मेरे अलग अलग स्वरूपों को समझते हुए, ये जानते हुए कि मैं एक भगवान ने अपने आप को अलग अलग विस्तारों में प्रकट किया है, वो मेरी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं अपने अपने ज्ञान और अंडरस्टैंडिंग के अनुसार। कि जैसा किसी व्यक्ति को ज्ञान है, जैसी उसको समझ है, उसके अनुसार जो है मेरी पूजा करता है या मेरे अलग अलग अवतारों की पूजा करता है, मेरी अलग अलग विस्तारों की पूजा करता है। वो ये समझता है, ये जानता है कि मैंने जो है अलग अलग विस्तार लिए हैं। ये उसे ज्ञान वेदों से प्राप्त होता है। अब वैदिक स्क्रिप्चर जो हमारे वेद हैं, जो हमारे शास्त्र हैं, उनके अंदर ये तरीका बताया गया है, ये सारी बात समझाई गई है कि भगवान के कितने प्रकार के विस्तार होते हैं। अलग अलग विस्तारों की चर्चा की है, परंतु उन सब विस्तारों की पूजा करने का भी, उन सब विस्तारों की आराधना करने के बाद भी लक्ष्य एक ही है कि हम सुप्रीम भगवान कृष्ण की ही पूजा कर रहे हैं। चाहे हम राम रूप में कर रहे हैं, चाहे हम नरसिंह रूप में कर रहे हैं, चाहे हम मत्स्य रूप में कर रहे हैं, चाहे हम कूर्म रूप में कर रहे हैं, पूजा अल्टीमेटली केवल भगवान कृष्ण की ही हो रही है। अब आगे कहते हैं कि भगवान अलग अलग विस्तार लेते हैं, अलग अलग अवतार लेते हैं। कितने लेते हैं? अनलिमिटेड, असंख्य। पर सबके अंदर जो है वैदिक लिटरेचर्स के अंदर समझाया गया है कि अनलिमिटेड होने के बावजूद भी भगवान केवल एक है। मतलब एक ही भगवान के अलग अलग विस्तार हैं। अब ये बताते हैं कि विस्तार जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से हैं, इसकी चर्चा नहीं होती।
विस्तारों के प्रकार क्या है? तो यहां बता रहे हैं कि भगवान जो है वो 3 तरह से अपना विस्तार करते हैं। 3 प्रकार के उनके विस्तार होते हैं। नंबर 1 स्वयं रूप, नंबर 2 तद एकात्म रूप और नंबर 3 आवेश रूप। स्वयं रूप का मतलब यह है उनकी पर्सनल फॉर्म, मतलब अपने आप को ही दूसरे रूप में प्रकट कर देना, अपने आप को ही तीसरे रूप में प्रकट कर देना। उसके बाद है तद एकात्म रूप। तद एकात्म रूप के अंदर क्या है कि अपने आप को प्रकट तो कर रहे हैं परंतु कुछ गुण जो हैं, कुछ फीचर जो हैं वो अलग है, मतलब अपने आप के अंदर ही थोड़ा सा बदलाव आ रहा है, थोड़ा सा चेंज आ रहा है। अब आता है आवेश रूप। आवेश रूप का मतलब यह है कि एक ऐसा स्वरूप जिसमें भगवान ने प्रवेश किया है, मतलब उसमें आवेशित हो गए, उसमें उन्होंने प्रवेश किया। स्वयं रूप के बारे में ये चर्चा है कि भगवान कृष्ण को आप स्वयं रूप के अंदर डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकते हो, समझ सकते हो। उनकी पर्सनल फॉर्म है, मतलब जिस फॉर्म में वो थे वही फॉर्म उनकी जो है आगे विस्तारों में प्रकट हो रही है। परंतु जो तद एकात्म रूप है ये पर्सनल फॉर्म की तरह, स्वयं रूप की तरह रिजेंबल करती है, बिल्कुल ही वैसी होती है, परंतु उसके अंदर जो है उनके जो बॉडीली फीचर्स हैं, जो शारीरिक लक्षण है, उनमें थोड़ा सा बदलाव आ जाता है। उसमें राम आ गए, कई सारे आएंगे, उनमें जो है थोड़ा सा बदलाव आ जाता है। अब इसके बाद आता है आवेश रूप। आवेश रूप का मतलब यह है कि भगवान ने कई बार अपने ऐसे एक्सपेंशन लिए हैं जिसके अंदर अपने आप को प्रविष्ट करा दिया, तो उनका जो है वो आवेशित स्वरूप है। या किसी ऐसे जीव के अंदर जो कि इतना उच्च कोटि का हो चुका है, इतना एडवांस हो चुका है, इतना एक्साइटेड हो चुका है कि उसके अंदर भगवान ने स्वयं प्रवेश किया है और अपना ऐश्वर्य दिखाया है। इसको बोलते हैं शक्तवेश या आवेश रूप, अपनी शक्ति का आवेश कर देते हैं। जैसे ब्रह्मा जी में किया, नहीं हमें जैसे ब्रह्मा जी में किया इंजीनियरिंग। ब्रह्मा जी कौन है? जीव है, जीवी तो है ब्रह्मा जी, परंतु जीव के अंदर जो है उन्होंने अपनी शक्ति को आविष्कृत कर दिया। अब इसमें कहते हैं कि आगे कहा जा रहा है वासुदेव। वासुदेव जो है भगवान का स्वरूप ये है जिसको कि कई बार भगवान की ओरिजिनल स्वरूप भी कह दिया जाता है। The identity by which Lord Krishna is known as the original personality of Godhead, thus expands himself into innumerable forms. तो वासुदेव जो है अपने आप को असंख्य रूपों में परिवर्तित करते हैं। तो भगवान को कई बार जो है डायरेक्टली भगवान न कह के, कृष्ण न कह के वासुदेव भी पुकारते हैं। वासुदेव नाम भी जब लिया जाता है तो कृष्ण के ही स्वरूप का लिया जाता है, ओरिजिनल स्वरूप का लिया जाता है। उनके पिता से मतलब वसुदेव, आ की मात्रा का अंतर है। अब कहते हैं कि भगवान की जो पर्सनल फॉर्म्स हैं जिसमें अपने आप को स्वयं उसी रूप में प्रकट करते हैं, उसके भी 2 भेद हैं। एक भेद है स्वयं रूप और दूसरा भेद है स्वयं प्रकाश। स्वयं रूप और स्वयं प्रकाश। अब स्वयं रूप का अर्थ क्या है? स्वयं रूप का अर्थ यह है कि स्वयं रूप वो रूप है जिसमें भगवान ने अपनी लीलाएं करी स्वयं अपने रूप के अंदर, जिसमें वो हमेशा अपने गोलोक वृंदावन में रहते हैं, जिसमें कभी भी वृंदावन से बाहर नहीं आते और वृंदावन में रहते हैं ब्रजवासियों के साथ। अब इसी स्वयं रूप में उन्होंने फिर डिवीजन किया है, फिर एक्सपेंशन किया है। क्या है? एक स्वयं प्रभाव कहलाता है, जिसको प्रभाव एक्सपेंशन कहते हैं, और दूसरा जो है स्वयं वैभव कहलाता है। बड़ी डिटेल्स है, ये ज्यादा नहीं जाऊंगा, यहीं तक करूंगा बस। स्वयं प्रभाव के अंदर जो है भगवान कृष्ण जो है अपने आप को विस्तारित करते हैं मल्टीपल फॉर्म्स में, जैसे रसा डांस में किया। रस डांस में हर गोपी के साथ कृष्ण अलग थे, परंतु
स्वयं अपने आप को ही अपने प्रभाव से वहां प्रकट कर रहे हैं। उनका प्रभाव ऐसा दिखाई दे रहा है कि चारों तरफ कृष्ण ही कृष्ण। उसको कहते हैं स्वयं रूप प्रभाव या स्वयं प्रभाव रूप कहते हैं। और दूसरा है स्वयं वैभव, जिसको वैभव विस्तार कहते हैं। वैभव का मतलब क्या है कि है तो स्वयं का विस्तार, पर विस्तार कैसा है? वो लीला करने के लिए हो रहा है डिफरेंट किस्म की। कैसी लीला है? वैभवमयी। जैसे कि भगवान ने अपने आप को 16,108 रानियों के साथ विहार करने के लिए 16,108 फॉर्म्स में विस्तारित किया। और वैभव है। द्वारका में क्या है? द्वारका में भगवान अपना वैभव दिखाई दे रहे हैं, इसलिए उसको जो है वैभव विस्तार कहा जाता है। योगी जो है अपने आप को 8 तरह से विस्तारित कर सकता है, परंतु भगवान ने अपने आप को जो है असंख्य तरह से विस्तारित किया है अपनी रानियों के साथ आनंदमय लीला करने के लिए। इसलिए वो वैभव प्रकाश कहलाता, वैभव एक्सपेंशन कहलाती है। इसके बाद बहुत सारे डिटेल्स हैं, उनमें न जाते हुए फिर शॉर्ट में आते हैं हम कि जो प्रभाव है और वैभव है, ये जो 2 फॉर्म्स हैं भगवान की, इसमें जो है जब कृष्ण अपने आप को वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण के रूप में विस्तारित करते हैं तो ये आता है प्रभाव विलास तद एकात्म रूप हो जाता है। ये पर्सनल एक्सपेंशन नहीं होती, ये तद एकात्म रूप एक्सपेंशन हो जाती है। और इन 4 जो प्रिंसिपल 4 हैंडेड फॉर्म्स हैं, 4 चतुर्भुजधारी हैं ये, इनसे फिर आगे 24 अलग विस्तार होते हैं, जिसको वैभव विलास कहा जाता है। वो भी तद एकात्म रूप कैटेगरी होती है। नींद आनी शुरू हो जाएगी आपको, ठीक है? अब टॉपिक बदलते हैं। यहाँ क्या है, सिर्फ थोड़ा सा है 2-4 लाइनों का और, इससे बात समझ में आ जाएगी, फिर आगे चलेंगे हम लोग। अब सिद्धार्थ संहिता के अंदर जो है ये उल्लेख मिलता है कि जो 24 फॉर्म्स हैं, जो 24 विस्तार हैं भगवान के, इनको उनकी जो 4 जो चतुर्भुज हाथों में जो 4 चीजें हैं वो किस पोजीशन में है उसके अनुसार इनको नाम दिए जाते हैं। तो किसी में शंख यहाँ है तो दूसरे में शंख इधर है, किसी में गदा यहाँ है दूसरे में गदा इधर है। मतलब उन जो है 4 जो चीजें हाथ में हैं उनके अनुसार जो है इनको अलग अलग जो है नाम दिए जाते हैं। अभी जो 24 फॉर्म्स हैं भगवान की, 24 विस्तार हैं, इनको प्रभाव विलास कहा जाता है। ये 4 हाथों में जो इनके 4 चीजें पकड़ी हुई हैं उनके अनुसार इनको नाम दिया जाता है। अब कहते हैं कि भगवान कृष्ण की 4 मुख्य विस्तार जो हैं वो हर प्लेनेट में पाए जाते हैं। हर प्लेनेट कहाँ पे? उनके जो आध्यात्मिक संसार है उसके अंदर, और उसी प्लेनेट, उन्हीं प्लेनेट्स को कहा जाता है नारायण लोक या वैकुंठ लोक। जब आप देखेंगे वहां एक फोटो लगी हुई है, उसमें वैकुंठ की स्थिति दर्शाई गई है। आप देखेंगे कि वैकुंठ लोक जो है वो गोलोक वृंदावन से नीचे। वैकुंठ लोक के अंदर भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं 4 हैंडेड नारायण के रूप में, और इस नारायण से आती हैं विस्तार, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। अब इसको जो है शॉर्ट में करेंगे बाद में। अगर नारायण जो है उसको सेंटर में रखा जाए और उनकी जो 4 फॉर्म्स हैं वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, इनको जो है नारायण के चारों तरफ रखा जा सकता है। नारायण अपने आप को 4 फॉर्म्स में एक्सपेंड करते हैं। अब यहां कहा जा रहा है कि जो 4 फॉर्म्स ये हैं अर्थात वासुदेव, उनकी भी आगे हर एक 4 की आगे फिर 3 विस्तार होते हैं। सो वासुदेव से विस्तार आते हैं केशव, नारायण, माधव। संकर्षण से आते हैं गोविंद, विष्णु, मधुसूदन। प्रद्युम्न से आते हैं त्रिविक्रम, वामन एंड श्रीधर। अनिरुद्ध से आते हैं ऋषिकेश, पद्मनाभ और दामोदर। और यहां बता रहे हैं कि जो गोविंद की चर्चा पहले हो चुकी है वैभव प्रकाश के अंदर, वो जो कि भगवान कृष्ण है नंद महाराज के संतान के रूप में, वो अलग है। तो यहाँ जो गोविंद है वो 4 हैंडेड फॉर्म है, उनका भी एक नाम जो है गोविंद है। अब अगर इसको जो है शॉर्ट में लेंगे विस्तार को, तो प्रभुपाद जी जो है अपने लेक्चर्स में लिखते हैं कि
श्रीमद् भागवतम के परपट्स में आपको उल्लेख मिलेगा कि कृष्ण जो है उनसे प्राकट्य होता है बलदेव जी का। बलदेव जी से बनता है एक चतुर्व्यूह। उस चतुर्व्यूह में जो है 4 विस्तार है। पहला संकर्षण, दूसरा प्रद्युम्न, तीसरा अनिरुद्ध और चौथा वासुदेव। ये प्रथम चतुर्व्यूह कहलाता है। वासुदेव से प्राकट्य होता है नारायण का। नारायण जो है आते हैं वासुदेव से वैकुंठ के अंदर। अब इन वासुदेव, इन्हीं नारायण से जो है वासुदेव के साथ आते हैं प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और द्वितीय संकर्षण। 2 चतुर्व्यूह बनते हैं। पहला बना, दूसरा बना। पहला चतुर्व्यूह बना बलदेव जी से, दूसरा बना नारायण से। अब जो द्वितीय संकर्षण है, इनसे प्राकट्य होता है कारणोदकशाही विष्णु अर्थात महाविष्णु का, जो है कारणाम सागर में विराजते हैं। अब महाविष्णु से जो है प्राकट्य होता है प्रथम गर्भोदकशाही विष्णु का, जिसको द्वितीय पुरुष भी कहते हैं, और ये जो है प्रद्युम्न है। और तीसरा विस्तार होता है, दूसरा विस्तार होता है क्षीरोदकशाही विष्णु का, इसको तृतीय पुरुष कहा जाता है। ये है अनिरुद्ध। तो जो ऊपर हम चतुर्व्यूह में प्रद्युम्न देख चुके हैं वो गर्भोदकशाही विष्णु है, जो अनिरुद्ध देख चुके हैं वो क्षीरोदकशाही विष्णु है, और जो हम संकर्षण से आते हैं कारणोदकशाही विष्णु अर्थात स्वयं वासुदेव। अब जो क्षीरोदकशाही विष्णु है, इनसे जो है भगवान अपना विस्तार करते हैं। बाकी जो विस्तार है भगवान के, जो लीला करने के लिए हुए हैं, वो सारे के सारे जो है वो क्षीरोदकशाही विष्णु से आते हैं। अब प्रश्न ये है यहाँ पर कि राम जी का प्राकट्य होना है, वो कैसे हुआ, उसके पीछे क्या परिस्थितियां बनी, क्या हालात बने, क्या बातें हुई कि भगवान राम का प्राकट्य हुआ। और प्राकट्य जो है, जो विष्णु से हो रहा है, जिसको हम क्षीरोदकशाही विष्णु कहते हैं, वो कैसे हो रहा है। तो इसका उल्लेख हम करेंगे वाल्मीकि रामायण से। तो प्रथम बात यह है कि वाल्मीकि जी कौन है। आज के युग में जो है वाल्मीकि जी को कहते हैं कि दलितों के नेता हैं, दलितों के स्वामी हैं, दलितों के भगवान हैं, दलितों के गुरु, दलित इनकी पूजा करते हैं। तो क्या वाल्मीकि जी दलित थे? वाल्मीकि जी डाकू थे। किस प्रकार के डाकू थे? लोगों की हत्या करते और क्या करते थे? अपने परिवार का पेट पालते, लूट मार करके अपने परिवार का पेट पालते थे। और सबसे भक्ति करते हैं। उन्होंने कहा कि भगवान की भक्ति करो, उन्हीं के लिए करो। वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, कृतिवास रामायण और भविष्य पुराण के प्रति सर्ग में वाल्मीकि जी का उल्लेख मिलता है। मनुस्मृति के पहले अध्याय के 35वें श्लोक में उल्लेख है, प्रचेतसं वशिष्ठं च भृगुं नारदमेव च, कि प्रचेता को वशिष्ठ, नारद, पुलत्स्य और कवि आदि का भाई गिना गया। और वाल्मीकि जो है इन प्रचेता के पुत्र थे। प्रचेता को जानते हैं? अभी आपने 14 स्कंद पढ़ा। अभी तो 14 स्कंद मंदिर में चल रहा था। हम तो कभी कोई एट रैंडम बीच में जो गए सुन लिया। एनीवे, जब आप भागवतम पढ़ेंगे तो आपको उल्लेख मिलेगा कि वाल्मीकि जी जो है प्रचेता के पुत्र हैं। और प्रचेता का जो है वशिष्ठ जी का, नारद जी का, पुलत्स्य जी का, कवि आदि का भाई कहा गया है शास्त्रों में। स्कंद पुराण के वैशाख महात्म्य में चर्चा आती है
कि एक वत्स गोत्र के ब्राह्मण हैं जिनका नाम है स्तंभ। वत्स गोत्र, उसके एक ब्राह्मण है जिनका नाम है स्तंभ। कुछ कर्मों की वजह से उनको अपना अगला जीवन जो है एक व्याध के रूप में मिला। शिकारी जो पक्षियों को मारता है, पक्षियों को पकड़ता है, कैद करता है और बेच देता है, उस व्याध के रूप में जो है उनको जन्म मिला। शंख ऋषि का संग हो गया तो उनके संग से उन्होंने राम नाम जपना शुरू कर दिया। जब राम नाम जपा तो अगले जन्म के अंदर उनका जो है एक ब्राह्मण के रूप में फिर से जन्म हुआ। उस ब्राह्मण का नाम था अग्नि शर्मा। अग्नि शर्मा को रत्नाकर भी कहा जाता है। ये अग्नि शर्मा का चूंकि पिछले जन्म में व्याध लोगों के साथ संग था और व्याध का कार्य करते रहे, तो इस पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण इस जन्म के अंदर भी इनको व्याधों का संग मिल गया। जैसे आपके पिछले जन्म में कर्म होंगे वैसा संग आप ढूंढ लेते हो, आपको वैसी कंपनी मिल जाती है। तो इनका भी जो है व्याधों का संग हो गया, इन्होंने भी जो है व्याध का कार्य करना आरंभ कर दिया। अब इसके बाद इनका संग होता है सप्त ऋषियों के साथ। जब सप्त ऋषि के साथ संग होता है तो उन्होंने इनसे कहा कि तुम जो है ब्राह्मण घर में जन्म लिए हुए हो, व्याध का कार्य छोड़ो और राम का नाम जपा करो। उन्होंने कहा कि मैं व्याध का कार्य में इस कदर डूबा हुआ हूं कि मैं राम का नाम नहीं जप सकता। तो ऋषियों ने स्कीम लगाई और बोला अच्छा तुम मरा मरा तो जप सकते हो? बोले हाँ मरा मरा जप लूंगा। तो तुम मरा मरा कहा करो। तो इन्होंने जो है मरा 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 कह के उसके राम राम मुंह से निकलता रहा और तरीका बता दिया कि तुम्हें एक स्थान में बैठ जाना है, वहां से हिलना डुलना नहीं है और आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी जो है भक्ति में प्रीति हो जाएगी। और मरा मरा कहते हुए एक स्थान में बैठे बैठे सिचुएशन ये आ गई कि दीमक ने इनके शरीर के ऊपर अपनी बांबी बना ली। तो बांबी को जो है शास्त्रों में वाल्मीकि के नाम से पुकारा जाता है। तो चूंकि ये जो है बांबी से प्रकट हुए इसलिए वाल्मीकि कहलाए। तो बेसिकली ये ब्राह्मण थे। ठीक है जी, तो बताया व्याध का संग किया ना कर्म के अनुसार। अब वाल्मीकि रामायण के अंदर बालकांड के 8वें सर्ग में उल्लेख आता है, राजा दशरथ के मन में ये भाव उठे हैं, ये विचार उठे हैं कि मेरे संतान नहीं है और मुझे संतान प्राप्ति के हेतु कुछ करना चाहिए। समय बीत रहा है, संतान हो नहीं रही है, इसका मतलब ये है कि कहीं कुछ कमी है, तो मुझे एक यज्ञ करना चाहिए जिस यज्ञ के द्वारा जो है मेरे को संतान की प्राप्ति हो। तो राजा दशरथ के मन में जब ये विचार आता है तो उन्होंने जो है ब्राह्मणों और मंत्रियों को बुलवाया और ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने, मंत्रियों ने मिलकर ये अनुमोदन किया कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है। वो जो ऋषि और ब्राह्मण उनके यहाँ उपस्थित थे उनके नाम थे सुयज्ञ, वामदेव, जाबाली, वशिष्ठ और कई सारे। जब उनका अनुमोदन हो गया तो ब्राह्मणों ने कहा कि आप जो है यज्ञ की सामग्री एकत्रित करेंगे और अश्व का घोड़ा जो है छोड़ेंगे और सरयू के उत्तरी तट पर यज्ञ भूमि को बनाएंगे। वो बड़ा ऑस्पिशियस, बड़ा पवित्र स्थान है सरयू का उत्तरी तट। राजा दशरथ ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया कि जो मैं कह रहा हूं उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, तो चलो हम ऐसा ही करते हैं। अब प्रश्न ये है कि यज्ञ कराएगा कौन? इतना उच्च कोटि का यज्ञ है, उसको कराने के लिए भी तो उच्च कोटि के ब्राह्मण चाहिए। हालांकि उनके राज्य के अंदर है, परंतु हर चीज की स्पेशलाइजेशन हर एक के पास नहीं होती। तो उनके एक मंत्री हैं सुमंत्र, उन्होंने राजा दशरथ को एक कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि पूर्व काल के अंदर सनत कुमार जो है उन्होंने ऋषियों को ये कथा सुनाई थी
और वो कथा अब मैं आपको सुनाता हूं। महर्षि कश्यप, उनके एक पुत्र हैं विम्हांडक। विम्हांडक के एक पुत्र हैं ऋष्यशृंग। जो श्रृंगी की बात कर रहे हैं वो डिफरेंट है, ये नहीं है। ऋष्यशृंग उनका नाम है। उन्होंने अपने जन्म से लेके और युवावस्था तक दो ही वस्तुएं जारी हैं, या तो आश्रम और या अपने पिता को। किसी स्त्री को कभी नहीं देखा, वो नहीं जानती स्त्री क्या होती। आजीवन ब्रह्मचारी हैं। तो यहां बताते हैं वाल्मीकि रामायण में कि ब्रह्मचारियों की भी दो कैटेगरी होती है। एक वो कैटेगरी जो कि दंड और मेखला रखते हैं और आचार्य के सानिध्य में रहकर ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करते हैं और आचरण रखते हैं। मेखला भी इंस्ट्रूमेंट होता है जो ब्रह्मचारी लोग रखते हैं अपने साथ। बोले कि दूसरे ब्रह्मचारी वो है जो गृहस्थ हैं, परंतु पत्नी से समागम तभी करते हैं जब पुत्र प्राप्ति की इच्छा होती है, अदरवाइज पत्नी से समागम नहीं करते। तो पहली तरह के ब्रह्मचारी मुख्य ब्रह्मचारी कहलाते हैं और दूसरे ब्रह्मचारी गौण ब्रह्मचारी कहलाते हैं। गौण, गौण मतलब सेकेंडरी। हाँ। तो ऋष्यशृंग जो है वो मुख्य ब्रह्मचारी थे, अर्थात ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करते। अंग देश में एक राजा है रोमापाद। रोमापाद राजा से किसी कारण से किसी कर्मों के वश जो है धर्म का उल्लंघन हो। जब धर्म का उल्लंघन हो गया तो राज्य के अंदर अकाल पड़ गया, अनावृष्टि हुई, बारिशानी बंद हो गई और प्रजा जो है त्राही त्राही करने लगी। उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया, ऋषियों को बुलाया, उनसे चर्चा करी। उन्होंने कहा कि मेरे से धर्म का उल्लंघन हो गया है, अनावृष्टि हो रही है, अगर मैं जो है इस पाप का प्रायश्चित करूं तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और अकाल दूर हो जाएगा, वर्षा हो जाएगी, अनावृष्टि समाप्त हो जाएगी। तो ब्राह्मणों ने कहा कि आपके यज्ञ का अनुष्ठान केवल ऋष्यशृंग ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, परंतु आपको जो है ऋष्यशृंग मुनि को यहाँ बुलाकर अपने राज्य में रखना होगा, तभी तो आपके लिए कुछ करेंगे। तो उनको रखने का तरीका ये है कि अपनी पुत्री शांता का विवाह उनके साथ करो। अपनी पुत्री? राजा रोमापाद अपनी पुत्री शांता का विवाह अगर ऋष्यशृंग मुनि के साथ कर देंगे तो ऋष्यशृंग जो है आपके जमाता हो जाएंगे और फिर आपके लिए यज्ञ कर देंगे। तो राजा रोमापाद ने कहा ठीक है, मैं जो है इसके लिए तैयार हूं, अपनी पुत्री का विवाह ऋषि कुमार से करने के लिए रेडी हूं, परंतु आप लोग जाओ और ऋष्यशृंग मुनि को ले आओ। तो ब्राह्मणों ने कहा कि हम उनके पिता से बहुत डरते हैं, वो आजीवन ब्रह्मचारी हैं, वो आएंगे नहीं, और पिता को पता लगा कि हम इन्हें वहां ले गए हैं तो हमको श्राप दे देंगे। तो राजा ने कहा उपाय क्या है? तो पिता नहीं, गौण ब्रह्मचारी नहीं। उनका कहना यह है कि अगर हम जो है ऋष्यशृंग मुनि को ले आएंगे तो उनके पिता हमसे नाराज होकर हमको श्राप दे देंगे कि आपने मेरे पुत्र को बहका के फुसला के और यहां से ले गए। तो राजा ने कहा वो उपाय सुझाओ कि किस प्रकार से ऋष्यशृंग मुनि को वहां से अपने राज्य में लाया जाए और यज्ञ कराया जाए। तो ब्राह्मणों ने जो है उनको रास्ता बताया कि आप जो है यहां से कुछ स्त्रियां भेजिए। तो राज्य की जो वेश्याएं हुआ करती थी, वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट शब्द का उल्लेख है, वो आज की तरह नहीं थी, दे वर डिफरेंट। वो पॉलिटिकली और राजनीति शास्त्र में सुगढ़ होती थी। उनको जो है बुलाया गया, उनको कार्य समझाया गया कि तुमको किसी तरीके से ऋष्यशृंग मुनि को आकर्षित करके यहाँ पर लेकर आना है। तो वो स्त्रियां जो है अपना बन ढंग के साज श्रृंगार करके अपने साथ बहुत सारा खाने पीने का सामान लेके, व्यंजन लेके तरह तरह के, और वो जंगल में गई वन के अंदर, और एक दिन घूमती हुई वहां जा पहुंची जहां पे कि ऋष्यशृंग मुनि रहते थे। उन्होंने देखा ये तो कोई नई किस्म के प्राणी है,
कभी स्त्री देखी नहीं थी, हैरान हो गए। उनको बुलाया, आदर सत्कार किया, पूजा करी, अर्चना करी, बोले आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं। और स्त्रियां जो है उनके पिता विधाम्बक मुनि से डरी हुई, विभांडक मुनि अगर आ गए तो मामला खतरनाक हो जाएगा। उन्होंने जल्दी जल्दी अपना परिचय दिया। ऋषि मुनि ने उनको कंदमूल अर्पित किए, उन्होंने खाए और हाव भाव दिखाती हुई बोले कि हम पास ही वन में रहती हैं, वहां चली गई वापस। अब ऋषिशृंग मुनि का मन जो है थोड़ा सा विचलित हो गया, उनका मन नहीं लगा। तो एक दो दिन में घूमते हुए जो है उनकी तरफ जा पहुंचे। वो स्त्रियों ने बिठाया, उनकी पूजा करी, सेवा करी, अर्चना करी, सत्कार किया। सब करने के बाद उनको अपने हाव भाव से आकर्षित किया। इस तरह आकर्षित करके वो उनको आहिस्ता आहिस्ता कुछ दिनों में अपने प्रति इतना आकर्षित कर लिया कि वो उनके साथ जो है राजा रोमापाद के राज्य अंग देश में आ गए। खूब स्वागत सत्कार हुआ राज्य के अंदर, जो है खूब उनका जो है मान सम्मान करने के बाद राजा ने जो है अपनी कन्या का उनसे विवाह कर दिया। अब वो हो गई जमाता। उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए क्या भला करूं। बोले देखो मुझसे पाप कर्म हो गया था, धर्म का उल्लंघन हो गया, अनावृष्टि हो रही है, अकाल पड़ा हुआ है, तुम कृपा करके यहाँ यज्ञ कराओ जिससे अकाल दूर हो जाए, प्रजा सुखी हो जाए। तो ऋषिशृंग ने वो किया और करने के बाद जो है अनावृष्टि समाप्त हो गई, अकाल खत्म हो गया। तो सुमंत्र कहते हैं कि वो ऋषिशृंग मुनि जो है आपके दोस्त राजा रोमापाद के पुत्र हैं, जमाता है। आपको उन्हें यहाँ बुलाना होगा, उसके लिए आपको जो है अंग देश के राजा रोमापाद महाराज को रिक्वेस्ट करनी है। तो राजा दशरथ ने जो है रोमापाद से रिक्वेस्ट किया, उनसे कहा कि आप जो है ऋषिशृंग मुनि को हमारे राज्य में भेजिए, जिससे हम उनसे यज्ञ करा सकें और मुझे संतान की प्राप्ति हो सके। तो राजा रोमापाद महाराज ने उनको जो है उनके मित्र दशरथ जी के यहाँ पर भेज दिया और ऋषिशृंग मुनि ने यज्ञ कराने की हामी कर दी। अब यज्ञ कराने के लिए तैयारी हो गई। एक बेसिक पार्ट जो है वो हो गया कि यज्ञ में जो ब्रह्मा जी बनेंगे वो उपस्थित है, राजा के पास यज्ञ की सामग्री है। अब राजा ने जो है सब ऋषियों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया, यज्ञ की तैयारी करवाई, यज्ञ की सारी सामग्री इकट्ठी करेगी। अश्वमेध का घोड़ा 1 साल के लिए छोड़ना है और सरयू किनारे यज्ञ भूमि तैयार कर दी। अब कोई भी यज्ञ किया जाता है तो उसके पहले जो है पति पत्नी दीक्षा लेते हैं। तो यज्ञ के लिए दीक्षा ली गई और सारे के सारे जो आमंत्रित गण थे, जिनमें राजा जनक हैं, काशीराज हैं, कैकेयी के पिता कैकेयी राज राज सिंह हैं, और रोमापाद महाराज हैं अंग देश के, कौशल के हैं भानुमान, और सिंधु राजा हैं, सुवीर के राजा हैं। अलग अलग जगह के राजाओं को निमंत्रित किया गया पूरे देश भर से, और सब राजा जो है यज्ञ भूमि में उपस्थित हो गए। अब वहां पर जो है ब्राह्मणों ने यज्ञ के लिए तैयारी शुरू कर दी। घोड़ा वसंत पंचमी के बाद छोड़ा गया है। 1 साल बीतने पे घोड़ा वहां से अश्वमेध का अपना पूरा ट्रिप करके पूरे देश के अंदर जो है देश में से घोड़ा छोड़ा जाता है, वहां से घूम के वापस आ गया है। किसी ने भी इनके अश्वमेध यज्ञ करने पे ऑब्जेक्शन नहीं लगाया। ऑब्जेक्शन लगाते यज्ञ घोड़े को चुरा के रख लेते, फिर युद्ध करके लाना पड़ता। जब हमने लव कुश की कहानी में पढ़ा होगा, घोड़ा उन्होंने कैद कर लिया था, परंतु यहाँ जो है किसी ने भी कैद नहीं किया, घोड़ा वापस आ गया। जब घोड़ा आ जाता है तो ऋषिशृंग मुनि जो है वो फिर यज्ञ को लीड करते हैं और राजा दशरथ ने अपनी सारी धरती ब्राह्मणों को दान में दे दी। तो ब्राह्मणों ने कहा कि हम तो कृषि हार बन नहीं सकते, हम तो जो है खेती कर नहीं सकते, तो आप हमको जो है इसके बदले में मनी मानक के धन दे दीजिएगा और धरती अपनी वापस ले लीजिए। तो राजा दशरथ ने सारी की सारा धन वापस, धरती वापस लेके धन दे दिया ऋषिशृंग को, वशिष्ठ मुनि को, कि आप सब ब्राह्मणों में इसको ढंग से बांट। अब जो है अश्वमेध का अश्व आने के बाद पुत्रेष्टि यज्ञ जो है उसका आरंभ हो रहा है। पहले अश्वमेध हो रहा था, राजा चक्रवर्ती है, अब जो है पुत्रेष्टि यज्ञ आरंभ हो रहा है और देवताओं की प्रार्थना चल रही है साइड बाय साइड। जब धरती जो है देवताओं के पास गई है प्रार्थना करने के लिए कि धरती पर मुझ पर बहुत अनाचार हो रहे हैं, ऋषि मुनियों पर भी बहुत अनाचार हो रहे हैं, रावण है, रावण के भाई हैं,
और उसके साथ साथ रावण के मामा हैं माल्यवान, माली, सुमाली, उसके भाई हैं खरदूषण, ताड़का बहन है, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हम ऋषि मुनियों को तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। तो देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी कि आप रावण के वध का उपाय ढूंढिए, रावण का वध किस प्रकार होगा। तो ब्रह्मा जी उनको जो है विष्णु जी के पास ले जाते हैं। भगवान विष्णु जो है देवताओं को आश्वासन देते हैं। ब्रह्मा जी ने वर दिया हुआ है क्या कि रावण ने वर मांगा है कि मैं गंधर्वों के द्वारा, यक्षों के द्वारा, राक्षसों के द्वारा और देवताओं के द्वारा न मारा जाए। उसने 4 लोगों से अपने आप को रक्षित कर दिया, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और देवता। परंतु उसने मनुष्यों को छोड़ दिया। अरे इनसे कौन डरता, तुच्छ है, ये बेकार है, इनकी कोई वैल्यू नहीं। पशुओं को छोड़ दिया, वानरों को, रीछों को, भालुओं को, सबको छोड़ दिया, इनसे कौन डरेगा, सब बेकार चीजें। अब जब देवता ने जो है ब्रह्मा जी से रिक्वेस्ट करी है, तो उसी समय भगवान विष्णु जो वहां पर प्रकट हुए हैं, उन्होंने कहा है कि मैं जैसा आप कहोगे वैसा करूं। तो ब्रह्मा जी जो है उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मनुष्य रूप में अवतीर्ण होने का समय आ गया है। अब आप राजा दशरथ के पुत्रेष्टि यज्ञ में जो उपस्थित आएगा सामान, उसको खाने के बाद रानियां गर्भवती होंगी, उस समय आप जो है 4 रूप धारण करके उनके गर्भ में प्रवेश कर जाइए। भगवान विष्णु ने कहा तथास्तु, मैं 4 रूपों में अपने आप को प्रकट कर दूंगा राजा दशरथ की 3 रानियों के गर्भ से। अब भगवान विष्णु ने राजा दशरथ को पिता बनाने का निश्चय कर दिया। तो दशरथ का अर्थ क्या होता है? दशरथ, इसके बाद 10 रथ है, 10 गाड़ियां हैं, 10 इंद्रियों के स्वामी हैं। 10 इंद्रियों के स्वामी हैं, कंट्रोल में है 10 इंद्रियों में, उनके नियंत्रण में है। 5 कर्म की, 5 ज्ञान की, तो मैंने बहुत बार पढ़ाया आपको। अब जब यज्ञ चल रहा है तो यज्ञ के अंदर अग्नि कुंड में से एक प्रजापत्य काले रंग का पुरुष प्रकट हुआ है, जो कि बहुत ही उच्च लंबा चौड़ा है। उसके जो है चिकने काले बाल हैं, बिल्कुल काला शरीर है और बहुत चमक है उसके चेहरे पे। उसके हाथ में जो है एक खीर का पात्र है, फल नहीं है, खीर का पात्र है। और वो ये कह रहा है कि ये खीर जो है मुझे देवताओं से प्राप्त हुई है, इसे देवताओं ने कुक किया है आपके लिए, देवताओं द्वारा एक खीर पकाई गई है। और ये जो है अगर आप रानियों को खिला देंगे तो आपकी रानियों में गर्भ ठहर जाएगा, गर्भवती हो जाएगी। तब राजा दशरथ ने उस पात्र को स्वीकार किया और स्वीकार करने के बाद उसका जो है उन्होंने जाकर एक हिस्सा, मतलब 2 हिस्सों में बांटा, एक हिस्सा जो है रानी कौशल्या को दे दिया, आधा। अब बचा आधा, तो आधा उन्होंने जो है सुमित्रा जी को दे दिया, आधे में से आधा। जो आधा बचा था उसमें से आधा जो है वो सुमित्रा जी। अब बाकी बचा 1/4, आधे का आधा। उसके फिर उन्होंने 2 हिस्से किए और एक हिस्सा कैकेयी को दे दिया और एक हिस्सा जो है उन्होंने पता नहीं क्या सोच के कुछ विचार किया और विचार करने के बाद उन्होंने फिर सुमित्रा को दे दिया।
दूसरी जगह पे वाल्मीकि रामायण में ये उल्लेख है, दूसरी जगह पे थोड़ा सा अंतर से भी उल्लेख मिलता है इस तरीके से। वो मत बताना, फिर ये भी हो जाएगा। ठीक है जी, तो हम इसी उल्लेख पे चलेंगे, वो हम बता देते हैं। बाद में बताते हैं। अब भगवान जब भी प्रकट होते हैं तो उनके पार्षद उनके साथ प्रकट होते हैं। उनके जो पार्षद हैं लीला करने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए उनके साथ प्रकट होते हैं। अब ब्रह्मा जी जो हैं वो प्रेरणा देते हैं देवताओं को कि तुम लोग रावण का वध चाहते हो, विष्णु जी प्रकट हो रहे हैं, अब उनका संग करने के लिए, उनका साथ देने के लिए तुम लोगों को भी प्रकट होना पड़ेगा। बोले कि हम कैसे प्रकट होंगे? बोले कि रावण ने अभय मांगा है, किससे? गंधर्वों से, यक्षों से, राक्षसों से और देवताओं से, परंतु उसने जो है अभय मनुष्यों से और जो जानवर हैं मनुष्य जैसे, उनसे उसने अभय नहीं मांगा। तो तुम लोगों को जो है वन के अंदर रहने वाले कुछ जो पशु हैं, जो वानर हैं, लंगूर हैं, जो भालू हैं, उनकी जो है स्त्रियां जो है उनके कोख से अपने आप को प्रकट करना है। बोले ठीक। तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी ने एक जोर से जम्हाई ली, तो जम्हाई लेने से जांबवान प्रकट हो गए। ठीक है जी, जिनकी पुत्री थी जांबवंती, तो भगवान कृष्ण की पत्नी बनी। देवता लोग जो हैं उन्होंने अप्सराओं से, गंधर्वों की स्त्रियों से, यक्ष नाग कन्याओं से, विद्याधरियों से, किन्नरियों से, वानरियों से, ऋषियों से जो है वानर रूप में संतान पैदा करी। देवराज इंद्र ने बाली के रूप में प्रकट किया अपने आप को, सूर्य ने सुग्रीव के रूप में, बृहस्पति ने तार नामक एक महाकाय वानर था उसके रूप में, कुबेर गंधमादन के रूप में, विश्वकर्मा नल के रूप में। ये सारे देवता थे। भगवान जो है उनके यहाँ महल कौन बनाता है? विश्वकर्मा। तो भगवान जब प्रकट हुए हैं तो पुल कौन बनाएगा? इसीलिए जो है विश्वकर्मा अपने आप को नल के रूप में प्रकट करते हैं। अग्निदेव नील के रूप में, अश्विनी कुमार मैंद और द्विविद के रूप में, वरुण सुषेण के रूप में, पर्जन्य शरद के रूप में, और वायु अर्थात पवन देवता हनुमान जी के रूप में अपने आप को प्रकट करते हैं। सब देवता। खीर खा ली गई है, और भी बीच में कर्म हुए हैं। रानी कौशल्या ने जो है वो अपनी रात्रि बिताई है अश्वशाला के अंदर। ठीक है, 3 तलवारों के साथ अश्व को छुआ गया है। बहुत सारी चर्चाएं हैं, उनकी डिटेल्स में न जाते हुए शॉर्ट में इतना ही समझ लें कि 6 ऋतुएं बीत गई हैं, अर्थात 12 मास बीत गए। अगली बसंत पंचमी आ गई है। उस बसंत पंचमी के बाद 12वें महीने के अंदर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में 9वीं तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र और कर्क लगन के अंदर जो है भगवान राम का प्राकट्य होगा। 9वीं तिथि, शुक्ल पक्ष, चैत्र मास, पुनर्वसु नक्षत्र और कर्क लगन, इनके साथ आते हैं भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न। शुक्ल पक्ष है, 9वीं तारीख है, और चैत्र का मास है, और क्या है जी? पुनर्वसु जो है वो नक्षत्र है, और कर्क जो है वो लग्न है। अब यह प्रश्न है कि 9 जो शब्द है, 9 शब्द की भी थोड़ी चर्चा करेंगे कि 9 शब्द का जो है 9 जो 9 जो नंबर है, इसका जो है शास्त्रों के अंदर क्या महत्व है। बड़ा इंपॉर्टेंट महत्व होना चाहिए 9 का। एक तो जो हमारे प्राइमरी नंबर्स हैं 1 से 0 से लेके 9 तक, 9 सबसे ऊंचा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
कोई भी नंबर ले लीजिएगा, उसमें 9 जोड़ दीजिए, फिर जो नंबर आएगा उनका योग करेंगे तो फिर 9 आएगा। 13 जमा 9 22, 3 और 1 4, 2 और 2 22 और 9 31, 3 और 1 31 और 9 40, 4 और 0 4, 40 और 9 49, 9 और 4 13, 3 और 1 4। मतलब जो पहला वाला अक्षर होगा 9 जोड़ने के बाद उनका अगर योग करेंगे नंबर्स का तो वही नंबर आएगा। ये 9 की क्वालिटी। 9वीं तिथि चुनी गई क्यों? तो आप देखिएगा 9 का महत्व क्या है। भागवत गीता में कितने चैप्टर हैं? 12। कहाँ हो गुरुजी? भगवत गीता अच्छा 18 है, मैं भागवतम की तरफ 14 करीब है। 18 चैप्टर, 8 और 1 युद्ध कितने दिन हुआ? 8 और 1 कितने अक्षौणी सेना थी? 18 अक्षौणी। 8 और 1 9। भगवत गीता के अंदर जो गौतम ज्ञान है वो 9वें चैप्टर में दिया गया है, जो कि भगवत गीता के बीच में। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है? 9। उपनिषद कितने हैं? 108। 8 और 1 9। पुराण कितने हैं? 18। 8 और 1 9। गोपियां कितनी है मुख्य? 108। 8 और 1 9। माला में मन के कितने हैं? 108। 8 और 1 9। भगवान कृष्ण की मुख्य सखियां कितनी हैं? ना मुख्य हैं, जो मतलब भगवान के जो मेन सखियां हैं वो गोपियां 108 मुख्य गोपियां हैं। यहाँ कितनी? 8। और नवी कौन है? राधा रानी। और फिर 9 होती है। भक्ति कितने प्रकार की है? 9दा भक्ति 9। भगवान को प्राप्त करने की सीढ़ियां कितनी है कृष्ण प्रेम की? 9। ठीक है। शरीर में द्वार कितने हैं? 9। फिर भगवान कृष्ण की मुख्य रानियां कितनी है? 108। 8 और 1 9। आपके शरीर का जन्म से लेके मतलब बीज ठहरने से लेके शरीर के अंत तक स्टेजेस कितनी है? 9। पहले बीज का मिलन होता है, इम्प्रेग्नेशन कहते हैं। फिर उसके बाद जेस्टेशन, बीज पेट में बनता है। उसके बाद जन्म होता है, फिर शैशव काल होता है। उसके बाद पौगंडावस्था होती है, फिर युवावस्था होती है, फिर अधेड़ा अवस्था है, फिर ओल्ड अवस्था मतलब बुढ़ापा कहते हैं। उसके बाद मृत्यु है। बच्चा 9 महीने पेट में रहता है, 9 मंथ्स। भागवतम के श्लोक कितने हैं? 18,000। 8 और 1 9। नवरात्रे कितने हैं? 9। जब आप हनुमान चालीसा करते हो तो कहते हो अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता। निधियां कितनी हैं? 9। तो आप ये देखेंगे कि 9 शब्द का इतना महत्व है। तो भगवान कृष्ण ने अपने आप को राम रूप में प्रकट करने के लिए 9वीं तिथि को चुना। 9वीं तिथि। अब देखिएगा, अष्टमी आती है भाद्रपद में। ठीक है। उसके बाद काउंट करिए कितने मंथ बनते हैं अप्रोक्सीमेटली, जिसको हिंदी सिस्टम आता है काउंट करने का। किसको आता है हिंदी सिस्टम? नहीं, श्रावण भाद्रपद, उसके बाद भादों के बाद सावन। तो श्रावण हो गया ना। अश्विन, कार्तिक, माघ, पौष, फागुन और चैत्र काउंट करेंगे तो 9वां महीना आता है। पैसे लगा लो, अगस्त में जन्माष्टमी आती है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और उस महीने को भी काउंट कर लोगे तो 9 महीने होते हैं। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल में आती रामनवमी। 9 महीने बनते हैं पूरे अंग्रेजी हिसाब से।
तो 9 शब्द 9 जो नंबर है इसका बड़ा महत्व है। और भगवान रामचंद्र ने अपने आप को प्रकट करने के लिए, अर्थात भगवान कृष्ण ने रामचंद्र के रूप में अपने आप को जो प्रकट किया है, तो 9वीं तिथि चुनी। अब एक इंपॉर्टेंट डे हम भूल गए, उसको भी रिमाइंड करते हैं थोड़ा आज के संदर्भ में। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है अष्टमी में। नंद महाराज को कब पता लगा? क्योंकि पत्नी यशोदा को 9वीं वाले दिन। और नंदोत्सव किस दिन मनाया गया? 9वीं वाले दिन। प्रभुपाद जी का प्रकट कब हुआ? 9वीं वाले दिन। अष्टमी के अगले दिन है। तो भगवान को अष्टमी को, भगवान जो है अष्टमी को हुए हैं, और प्राकट्य उनका जो है यशोदा जी के यहाँ जो पता लगा है, जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है, वो अगले दिन 9वीं को हुई है। तो नींद से जागी है तो पता लगा है कि पुत्र की प्राप्ति हुई। अष्टमी वाले दिन रात के 12 तो आप देखेंगे कि भगवान रामचंद्र ने अपने आप को प्रकट करने के लिए 9वीं तिथि चुनी। तो 9 शब्द 9 नंबर जो है उसका हमारे शास्त्रों में बहुत ही महत्व है। तो बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। इस बार पड़ रहा है 3 अप्रैल को। अमूमन आपको जो है अप्रैल के महीने में ही मिलेगा, चाहे बिगिनिंग में मिल जाए चाहे मिडल में मिल जाए, अप्रैल में मिलेगा। और ये समझ लीजिएगा कि बड़े धूमधाम के साथ इसको सेलिब्रेट किया जाता है, इसको सेलिब्रेट किया जाता है। कल सेलिब्रेशन है तो जो